हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। जर्नली मैं किसी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करती जो पॉलिटिक्स से कहीं भी रिलेटेड हो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन सच थिंग्स। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी आंखों के आगे, स्पेशली व्हेन यू आर अ पेरेंट, तो आप ये समझ सकते हो जिसे देखकर आपको खुद को रोक पाना मुश्किल होता है। ऐसा ही पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर में हुआ। वहाँ प्रोटेस्ट क्यों हुआ, वहाँ कौन सी पार्टी सही थी, वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सही थे या जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सही थी, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। बात हम किस पे कर रहे हैं? हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट की जो वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई, हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबका राइट है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ जिसने सबको हैरान और शर्मिंदा कर दिया, वो थी वहाँ मौजूद युवाओं यानी हमारे जेन जी का बिहेवियर, उनकी लैंग्वेज और कैमरे के सामने उनके वल्गर डांस मूव्स और अश्लील हरकतें, गाली गलौज करना, सरेआम गंदे इशारे करना और प्रोटेस्ट की जगह को रील्स और अटेंशन पाने का अड्डा बना लेना। इसे देखकर मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है, क्या अपनी बात रखने या विरोध जताने का यही एक तरीका बचा है? क्या इसे हम अपने संस्कार कह सकते हैं, या फिर अब टाइम आ गया है कि हम अपनी पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश और सोशल मीडिया के इस भटकाव पर सीरियसली बात करें? आज के इस वीडियो में हम किसी पर कीचड़ उछालने नहीं आए, बल्कि इस मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिल्कुल खुलकर। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अपनी जायज़ मांग रखना और सरेआम वल्गैरिटी फैलाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे देश के इतिहास में युवाओं ने बड़े बड़े आंदोलन किए, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या कोई सोशल चेंज हो, लेकिन उन आंदोलनों में एक मर्यादा थी, बातों में वज़न था। भगत सिंह हो या स्वामी विवेकानंद, सबने अपने विचारों की ताकत से बदलाव लाया, ना कि सरेआम गंदे मूव्स करके या गालियां देकर। लेकिन जंतर मंतर पर जो देखा गया, उसमें कई जगह सही मुद्दों से ज़्यादा कैमरे के सामने वल्गर एक्ट्स करना, रील्स बनाना, अटेंशन पाना ही मेन मकसद लग रहा था। जब प्रोटेस्ट की गंभीर जगह पर कोई युवा ऐसी अश्लील हरकतें करता है, तो असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है और पूरा ध्यान उस वल्गैरिटी पर चला जाता है। जब कोई यंग लड़की या लड़का कैमरे के सामने ऐसी हरकतें करता है, तो लोग सिर्फ उस बच्चे को नहीं देखते, समाज सबसे पहले यही पूछता है, इनके पेरेंट्स ने इन्हें घर पे यही सिखाया है? क्या इसे पब्लिक प्लेस में बिहेव करने की तमीज़ नहीं है? अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी कि पेरेंटिंग और सोशल मीडिया कल्चर पर। सच कहें तो आज के टाइम में पेरेंट्स बनना आसान नहीं है। पहले बच्चे सिर्फ घर और स्कूल से सीखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इंटरनेट, इंस्टाग्राम रील और टैलेंट के नाम पर बिक रही वल्गैरिटी से सीख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा प्रोवोकेटिव या वल्गर कंटेंट होता है, उस पर उतने तेज़ी से व्यूज़ आते हैं। यंगस्टर को लगता है सरेआम कुछ भी वल्गर कर दो तो वो फेमस या वायरल हो जाएंगे। आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पर हम बच्चों को पूरी फ्रीडम तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक डिग्निटी और अपनी बॉडी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना सिखाना भूल जाते हैं। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा कैमरे के सामने क्या कर रहा है। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पुरानी बातें थोप कर दबाया जाए। संस्कार का सिंपल सा मतलब है अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज में मर्यादा रखना, सही को गलत को समझने की समझ होना। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में सुधार की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, आज इंटरनेट पर कैसा कंटेंट प्रमोट हो रहा है। ओटीटी सीरीज़
आइटम सॉन्ग्स और वायरल रील्स में अश्लीलता को ही कूल, बोल्ड और फ्रीडम बनाकर भेजा जा रहा है। जब चारों तरफ बदतमीजी और वल्गैरिटी को ही स्मार्टेस्ट मान लिया जाएगा तो 18-20 साल का युवा भी उसी को नॉर्मल मान बैठता है। उसे लगता है प्रोटेस्ट में भी ऐसा डांस या ड्रामा करना बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए सिर्फ किसी एक घर की नाकामी नहीं है, ये पूरे समाज के गिरते माहौल का नतीजा भी है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या हमें अपने जेनजीज को सवाल पूछने से रोक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज की यंगस्टर्स में बहुत एनर्जी है, सवाल पूछने की हिम्मत है और देश के लिए कुछ करने का जुनून है। लेकिन इस एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से फ्रेंडली बातें करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई और करियर की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ये भी सिखाना चाहिए पब्लिक प्लेस में अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन रखी जाए। उन्हें समझाइए कि हर जगह रील बनाने या चीप अटेंशन पाने के लिए नहीं होती है। असली कूलनेस या क्रांति वल्गर डांस मूव्स या गालियों से नहीं आती, बल्कि ठोस तर्कों और सही आचरण से आती है। अगर आपकी बात में दम होगा तो बिना कोई तमाशा किए भी पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। संस्कार कोई पुरानी सोच नहीं है, ये वो गाइड है जो आपको भीड़ में भी एक अलग और बेहतर पहचान देती। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है पेरेंटिंग में सुधार की ज़रूरत है या सोशल मीडिया का असर ज़्यादा हो गया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।